यह इंसानों द्वारा जीनोमॉर्फ को कृत्रिम रूप से पालने की पहली कोशिश थी। आमतौर पर इन प्राणियों का कोई प्रजनन तंत्र नहीं होता, ये सिर्फ फेस हगर के जरिए ही मानव शरीर में परजीवी बनकर जन्म ले सकते हैं। लेकिन इस बार लैब का लक्ष्य था कि सीधे अंडे को अलग करके उसका अध्ययन किया जाए। सावधानी जरूरी थी, भ्रूण अवस्था में भी यह जीव बेहद खतरनाक माना जाता है, इसलिए हर अंडे पर एक खास सक्शन ट्यूब लगाई गई थी। अगर भीतर की चीज भागने की कोशिश करे तो तुरंत खींच लिया जाए। फेस हगर के अंडे का खोल बाहर से इतना सख्त था कि इलेक्ट्रिक आरी से भी वैज्ञानिकों को काफी देर तक काटना पड़ा, लेकिन जैसे ही परत खुली, भीतर की नरम झिल्ली सिर्फ हल्की सी चीरने पर ही भ्रूण की रूपरेखा दिखाने लगी। शायद खतरा महसूस होकर वह अंदर बेचैनी से उछलने लगा। वह इंसान को सुनाई न देने वाली तेज ध्वनि निकालकर आसपास के अंडों को चेतावनी देता है। मुख्य वैज्ञानिक, एक मैकेनिकल एनहांसमेंट वाले बायोसिंथ ह्यूमन, ने जैसे ही सर्जिकल ब्लेड उठाया, बाकी अंडों में भी हलचल शुरू हो गई। खोल पूरा खुल पाता उससे पहले ही एक फेस हगर जल्दी फूटकर बाहर निकल आया। उसे शांत रखने के लिए इलेक्ट्रिक स्टनर का इस्तेमाल करना पड़ा। इसके आगे का काम तकनीकी तौर पर आसान था। इसके पेट का हिस्सा बेहद मुलायम होता है, इसलिए इसे चीरकर अंदर तक पहुंचना मुश्किल नहीं था। बस इसके एसिडिक खून से बचना जरूरी था। असल लक्ष्य था उस छोटे जीनोमॉर्फ अंडे को निकालना जो फेस हगर के भीतर मौजूद रहता है। वह अंडा किसी कीड़े जैसा दिखता था, मगर पानी में डालो तो मछली जैसा लगता। उसे दूसरी लैब में ले जाया गया, जहां इंसानी शरीर से निकाली गई आधी फेफड़े की ऊतक पट्टी रखी थी। इसी जैविक पोषण में वह एक दिन के भीतर जीनोमॉर्फ शिशु में बदलने वाला था। पहली नजर में वह एक सांप जैसा लगता, पर ध्यान से देखो तो उसके शरीर में जीनोमॉर्फ के शुरुआती लक्षण साफ दिखाई देने लगते थे।